सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ का मामला है जो कि कोर्ट में है, अदालत में, लेकिन सवाल ये कि मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे, इस नहज तक पहुँचाने के जिम्मेदारान कौन हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्या ब्यूरोक्रेसी इतनी नालायक है, इतनी नाअहल है, या फिर हम हुकूमत की बात करें कि हुकूमत इतनी गैर संजीदा है कि किसी को पता नहीं कि मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे। अपॉइंटमेंट एक अलग टर्म होती है, एक्सटेंशन एक अलग टर्म होती है, किसी को पता ही नहीं, किसी ने समरी पढ़ने की, नोटिफिकेशन पढ़ने की जहमत तक नहीं की। छोटे से छोटे मामले को भी पढ़ा जाता है, बाकायदा 100 बार पढ़ा जाता है। और जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से समरी जाती है बाकायदा लॉ मिनिस्ट्री में, बाकायदा वहां पे फुल स्टॉप, कॉमा, एक एक चीज का ख्याल रखा जाता है। इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, आर्मी चीफ, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ का नोटिफिकेशन, इतनी बड़ी गलती, कौन है जिम्मेदार? बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। अगर हम बात करें वजीर कानून की, हम बात करें अटॉर्नी जनरल की, वो भी एक पेज पे दिखाई नहीं देते, इनके आपस की रंजिशें क्या हैं, उसकी वजह से हमें क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है, बतौर कौम हमें क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है। जगह जगह पर बातें हो रही हैं इन लोगों की नालायकी की वजह से, इन लोगों की नाअहली की वजह से। एक इंतहाई बाइज्जत इदारा, इंतहाई बाइज्जत ओहदा रखने वाले आर्मी चीफ को डिस्कस किया जा रहा है। जिम्मेदार कौन है, क्यों सवालिया निशान उस इदारे पे भी उठाए जा रहे हैं? सिर्फ इन लोगों की नाअहली की वजह से बहुत से सवाल हैं जिनका बॉल में ना अपने मेहमानों के कोर्ट में फेंकूंगी। मेरे साथ PMLN से मौजूद है सदीकुल फारूक साहब। सदीक साहब, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। प्लस पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे अखूनज़ादा चट्टान साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया चट्टान साहब ज्वाइन करने के लिए। हमारे एनालिस्ट है सदीक जान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत सीनियर रिपोर्टर भी हैं। सदीक, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लॉ एक्सपर्ट शाखावर साहब भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, जैसे ज्वाइन करेंगे आपसे तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले सदीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सदीकुल फारूक साहब आपकी तरफ नहीं, सदीक जान आपकी तरफ। सदीक, ये मामला यहाँ तक पहुँच गया, अब बहुत से सवालिया निशान है, आला सतह का इजलास भी तलब किया गया। अब बताएं कि जब इतना बड़ा मामला, इतनी बड़ी गलती, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इतने लाइल्म, उनको पता ही नहीं, छोटी से छोटी समरी को बार बार पढ़ा जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कॉमा, फुल स्टॉप है जिस पढ़ी जाती है। इतना बड़ा नोटिफिकेशन किसी ने पढ़ने की जहमत तक नहीं की। आपको क्या लगता है कि ये, मैं एक बहुत बड़ा सवाल उठाने जा रही हूँ कि ये तो एक मामला है जो हल हो ही जाएगा, कोई ना कोई हल इसका निकल ही आएगा, क्योंकि एक मिस्टेक है, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक, मैं दोबारा कहूंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा काम किया, एक्सपोज कर दिया कि ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। इतने नालायक लोग हैं, ये तो एक मामला है ना, पूरा सिस्टम चला रहे हैं नालायक लोग, ना अहल लोग, कैसे चल रहे हैं? देखें, इसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। जाहिर है वजीर कानून साहब को खुद ये मामला देखना था, और फिर काबीना के अंदर बहुत नामी गिरामी वकला बैठे हैं जो मुख्तलिफ वजारतों पे हैं, लेकिन वो उनका वकालत से तल्लुक़ रहा है, वो मंजे हुए वकील रहे हैं। फिर हम हर दूसरे दिन देखते हैं कि बाबर रवान साहब को तलब किया जाता है, वज़ीर आज़म उनसे मशवरा करते हैं। तो इसमें गलती तो हुई है और बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला है। मुझे लगता है कि ये इस मामले को हुकूमत की जानिब से बहुत लाइट लिया गया जब इस सारे एक्सटेंशन का मामला था और जो नोटिफिकेशन करना था, और शायद हुकूमत और हुकूमती लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे और उनको लगता था कि ये एक ऐसा मामला है जो शायद किसी फोरम पे इसको चैलेंज नहीं किया जाना, किसी और इदारे ने इसको देखना नहीं है। तो उन्होंने इसलिए बड़े आसानी के साथ, जिस तरह पहले वज़ीर आज़म खुद अपॉइंट कर देते हैं, फिर उनको बताया जाता है कि आप नहीं कर सकते और ये तो सदर साहब कर सकते हैं, फिर सदर साहब को समरी भेजी जाती है, 19 अगस्त को सदर साहब कर देते हैं। फिर पता चलता है कि जो मुस्तफा इम्पैक्ट केस था 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके बाद ना ये सदर अकेले कर सकते हैं ना वज़ीर आज़म कर सकते हैं जब तक काबीना की इसमें मंजूरी ना हो। फिर काबीना के अरकान को 20 अगस्त को समरी मूव की जाती है, 25 अरकान को भेजी जाती है, फिर 21 को उनमें से 11 का जवाब आ जाता है, यस में 14 के आगे वेटेड लिखा हुआ था। फिर उसके बाद जब काबीना अरकान के उसके ऊपर राय आ जाती है, फिर उसके बाद फिर उस समरी को कहीं नहीं मूव किया जाता, ना वज़ीर आज़म को भेजी जाती है ना सदर को भेजी जाती है। तो इसमें बिल्कुल हुआ कि पहले जो काम पहले होना चाहिए था वो सबसे आखिर में हो रहा है, मतलब काबीना से मंजूरी सबसे पहले होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कल जो चीजें कही थी, उसके बाद भी जो तरमीम की गई रूल्स रेगुलेशंस में,
उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट आज मुतमईन नजर नहीं आई। देखिए, हमें यहाँ पर ये जरूर नजर आ रहा है, इससे पहले हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के अरकान का मामला था, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, इनका जो फैसला था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया। अहमद नवाज खेरा जो वफाकी मोहतसिब टैक्स हैं उनको बरतरफ किया गया, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार दिया, ये कहकर कि आपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। उसके बाद इब्राहिम हक साहब को लगाया गया, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुअत्तल करना पड़ा। फिर हम देख रहे हैं कि नई JIT बनाई गई सानिया मॉडल टाउन की, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1-1.25 साल में, इससे पहले जब ये हुकूमत आई थी तो DPO पाकपतन को हटाया गया, फिर आजम स्वाति साहब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज को नोटिस लिया। तो ये हमें नजर आ रहा है कि इस हुकूमत के जो इक़दामात हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक वजारत कानून के साथ है, हालांकि फ़रोग नसीम साहब पाकिस्तान के अगर टॉप 5 लीगल माइंड्स अगर आप देखें तो उनमें से एक हैं, लेकिन कहां पे ये ब्लेंडर्स हैं, तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को देखना चाहिए। वो देखें कि बार बार क्यों इनका हर फैसला, हर मामला अदालतों में जा रहा है और वहां से उनके फैसले जो हैं वो कानूनी सुकम होने की वजह से कलअदम करार दिए जा रहे हैं। चलिए, आपने कानून की बात की, अदालत की बात की, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ। शाह खावर साहब लॉ एक्सपर्ट ने हमें ज्वाइन किया, सदीक मैं उनकी तरफ जाना चाहूँगी, शाह में गुफ्तगू करना चाहूँगी। सर आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब कैसे देखते हैं पूरे मामले को, मामला यहाँ तक पहुँचा के हमें समझ नहीं आ रही है कि मतलब इतने बड़े मामला में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? यानी कोई नहीं था जो कानून की समझ बूझ रखता था, किसी को नहीं पता था प्रोसीजर क्या है, इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? जी शाह खावर साहब मुझे सुन पा रहे हैं? शायद उनकी आवाज़ हम क्लियरली नहीं सुन पा रहे हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि दोबारा उनको कॉल पर लेने की कोशिश कीजिएगा। सदीकुल फारूक साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, जैसे वो दोबारा लाइन पर आते हैं हम दोबारा जाते हैं शाह खावर साहब की तरफ। सदीकुल फारूक साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आप बताइएगा, अब आपको तो बड़ा मौका मिला है कि आज आप लोग बताएंगे कि हुकूमत कहाँ पे गलत है। आपके लिए तो आज एक बहुत बड़ा दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फिज़ा, हम इसको बदकिस्मती समझते हैं पाकिस्तान की, ये हमारे लिए बड़ा दिन अगर सियासी लिहाज से आप कह लें कि हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इन पर हम जो है वो बहुत कुछ इनके ख़िलाफ़ कह सकते हैं, लेकिन क्या ये सारी सूरत हाल इस मुमलिकत पाकिस्तान के लिए जिस पे लाखों लोगों ने अपनी जानें देकर हासिल किया उसके लिए अच्छा है? अब आप यहाँ जो हैं हमारे शब्बीर जाम साहब, सिद्दीक जाम साहब, उन्होंने सारी जो तफसील बयान की है आप ये देख लें। हमने कोई तीसरी या चौथी में एक किताब में एक कहानी पढ़ी थी कि एक बाप ने बेटे को कहा कि ये एक गंदा सेब इन सेबों की पेटी में रख दो, रख दिया। 2 दिन के बाद बाप ने कहा कि ज़रा पेटी लाओ, देखा तो सारे सेब सड़ गए थे एक गंदे सेब की वजह से। तो उसने कहा बेटा ये देखो, जिस तरह ये एक गंदे सेब ने सारी पेटी को बर्बाद कर दिया है ना, तुमने किसी गंदे बच्चे से दोस्ती नहीं करनी वरना तुम भी बर्बाद हो जाओ। यहाँ तो सड़ी हुई पेटी में 2-4 सेब, ये कह रहे हैं फलान लीगल माइंड है। आप इनके सारे करतूत देख लें, ये सारे के सारे नालायक हैं और इनका सबसे बड़ा जो सरबराह है, चूंकि वो समझता है। लेकिन आपने यहाँ सबसे गंदा सेब किसको बोला, सबसे गंदा बच्चा किसको बोला? सदीक साहब ये भी जरा वजाहत कर दीजिएगा। इमरान खान है जनाब, इमरान खान है। इमरान खान ने सारी सूरत हाल को गंदा कर दिया है, हर एक को गंदा कर दिया। गंदे से गंदा बंदा ला के वो अपने करीब कर रहा है। इमरान खान लॉ एक्सपर्ट तो नहीं है ना, उनको क्या पता, उनको इन तमाम चीजों का क्या पता है जो पेचीदगियां होती है कि ब्यूरोक्रेसी का कसूर नहीं है? जब पता नहीं, इमरान खान सबके ब्यूरोक्रेसी के एक्सपर्ट होंगे, उनको क्या ये भी पता नहीं है होता है, वो भी वो देखेंगे। नीचे वाला सिस्टम क्या गलत नहीं है? आपको नहीं लगता सिस्टम को गलत किसने बनाया आज तक? यानी वो पूरा आवे का आवा क्या 1 साल में बिगड़ गया? पहले से बिगड़ता हुआ चला आ रहा है और इसकी कोई इस्लाह नहीं कर पा रहा है, उसको सही नहीं कर पा रहा है। पता नहीं, इन्हीं लोगों से काम लिया नवाज शरीफ ने, इन्हीं लोगों से काम लिया शहबाज शरीफ साहब ने। ये क्यों नहीं काम ले सकते? इसलिए कि इन्हें खुद नहीं आता, इन्हें काम नहीं आते, नाअहल हैं, नालायक हैं। और पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है, इंडिया हंस रहा है, दूसरे लोग हंस रहे हैं आज हम पे, और ये इनकी वजह से। हाँ, उसमें मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इंडिया के हाथ में हमने एक खबर दे दी और इंडिया लिटरली हंस रहा है। अच्छा जी, अखुनज़ादा चट्टान आपकी तरफ आना चाहूंगी, आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, हम जो कहते थे कि ये हुकूमत सिर्फ सेलेक्टेड नहीं है,
ये इंतहाई नाअहल और नालायक हुकूमत भी है। और आप कह रहे हैं कसूर किसका है, तो आप कसूर के लिए थोड़ा सा पीछे जाए। जब हम पीटीआई वालों से ये सवाल पूछते थे इस मीडिया पे, ये आपके चैनल में, हर चैनल पे, जब हम इनसे पूछते थे कि भाई आपकी टीम में तो सारे वही लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में थे, जो मुशर्रफ की टीम में थे, जो नवाज शरीफ साहब की टीम में थे, ये सारे लोग 6-6 बार हुकूमतों में रहे हैं। तो अगर इन अदवार में उन लोगों ने डिलीवर नहीं किया, अगर इन अदवार में इन लोगों ने पाकिस्तान को तब्दील नहीं किया, अगर पाकिस्तान में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आई, तो ये लोग आप लोगों के साथ हो के क्या करेंगे? वही ब्यूरोक्रेसी है, वही सियासतदान है जो हमारे साथ थे। तो ये लोग कहते थे कि नहीं कप्तान ठीक है। जब ऊपर से कप्तान ठीक हो तो नीचे से फिर सारे तर कर कांपते हैं। फिर किसी का मजाल नहीं होगा कि वो करप्शन करे, कोई नाअहली करे, कोई अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करे। तो ये प्रिंसिपल उन्होंने खुद अपने लिए सेट किया है। कब तक ये अपना गुनाह दूसरों के ऊपर डालेंगे, कभी आदलिया के ऊपर डालेंगे, कभी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डालेंगे, कभी कहते हैं कि ये सब कुछ तो मीडिया की वजह से हमारे साथ हो रहा है। तो नीचे वाले बिगड़े हुए और इस तरह की नाअहली सामने आई। सारे नालायकी ये नकिया की है, ये सिलेक्टेड की है, और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। इतना बड़ा तमाशा बनाया पाकिस्तान का और पाकिस्तान आर्मी का। पाकिस्तान आर्मी के साथ में ट्राइबल एरिया में ऑपरेशनों में हमने और इन लोगों ने साथ साथ लड़े हैं, साथ साथ काम किया है। ये मुल्क पे बहुत जान देने वाले लोग हैं, बहुत कुर्बानी वाले लोग हैं। मैं वो सफाई का कह रहा हूँ जो बॉर्डर पे होता है। लेकिन जिस तरह के कहा कि एक गंदा चीज रख के तो सारे आर्मी का मुराद क्या आर्मी का क्या मुराद होगा? ये तमाशा जो देखते हैं हमारे दुश्मन ममालिक का, हमारे खैर ख्वाह जो प्रोपेगेंडा चला रही हैं, ये नाअहल है। इनका देख ले उन्होंने क्या हशर किया इदारों का, पार्लियामेंट का क्या चट्टान साहब, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूं। शाह खबर साहब ने मेरी ज्वाइन किया। शाह खबर साहब अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं तो एक जो आज की सिचुएशन है उसको आप कैसे देखते हैं? इस तरीके कानून की नजर से हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे इस मामले को पूरा देख रहे हैं। दूसरा मैं आपसे एक और सवाल क्लियर करना चाहूंगी क्योंकि लॉ में मेरी एक्सपर्टी नहीं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फरूक नसीम साहब कहते हैं कि जी उनका जो लाइसेंस है वो बहाल कर दिया गया अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से, लेकिन कहते हैं जी बाहर का इख्तियार होता है, अटॉर्नी जनरल इसको बहाल नहीं कर सकते हैं। वो खुद इतने बड़े लॉ एक्सपर्ट हैं, उनको खुद क्या नहीं पता कि कौन बहाल कर सकता है? ये जरा गुत्थी सुलझाइएगा सर। जी देखिए, बात ये है कि जहाँ तक फरूक नसीम साहब का ताल्लुक है, आपको पता है कि उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफा इसलिए दिया कि उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करना था एज अ वकील। लेकिन ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, इसकी एक एनरोलमेंट कमेटी होती है जो कि लाइसेंसेज इशू करती है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लॉयर की। कोई भी जो मेंबर होता है बार का, सुप्रीम कोर्ट बार का, जो लाइसेंस याफ्ता होता है जी, वो अगर कोई मुनाफा बख्श ओहदा हासिल कर ले, जैसे वजीर बन जाए या जज बन जाए या किसी ऐसे और ओहदे पे चला जाए, तो उनका जो लाइसेंस है वो मुअत्तल हो जाता है। और जब वो ओहदे से वापस आते हैं तो अब क्या स्टेटस है उनके लाइसेंस का? जी देखिए, आज जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वहाँ पे जो ओहदेदारान थे, उन्होंने ही इस पे जो है वो एतराज उठाया था कि इनका लाइसेंस मुअत्तल है और इनको ऑडियंस का हक हासिल नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर जब उन्होंने उसकी वजाहत करना चाहिए फरूक नसीम साहब ने, तो उस पे जनाबी चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि उन्होंने कहा कि ये मामला हमारे पास नहीं है, आप अपने मामलात जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल से क्लियर करके कल आए, तो तब हम देखेंगे। तो अभी प्रैक्टिकली तो उनका लाइसेंस जो है वो बहाल जो करेगी वो उनकी जो एक कमेटी होती है पाकिस्तान बार काउंसिल की, जिसमें एक फाजिल सुप्रीम कोर्ट के जज भी मेंबर होते हैं। तो जब तक वो बहाल नहीं होता तो उनको ऑडियंस का हक नहीं है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक, प्लीज सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी रूल को मुअत्तल करके अपने इनहेरेंट पावर्स इस्तेमाल करके उनको खुसूसी तौर पर इजाजत दे सकते हैं कि आप इस केस में जो है वो उनको कि वो अपने मौकल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये हक अटॉर्नी जनरल को भी है?
कि वो बहाल कर सकें उस लाइसेंस को? नहीं, ये अटॉर्नी confusion- जनरल को नहीं है। उसकी वजह ये है कि अटॉर्नी जनरल बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस जो है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने बहाल कर दिया? पाकिस्तान बार काउंसिल के। लेकिन वो जो एक मैंने बताया कि एक एनरोलमेंट कमेटी है जिसमें एक फादर सुप्रीम कोर्ट के ठीक जज है। साहब और 2 पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान होते हैं। वो इस तरह का कोई मुअत्तल शुदा ठीक जो है। लाइसेंस है उसको बहाल करने का उनके पास इख्तियार जी। है। ये अटॉर्नी जनरल साहब ठीक को है। इख्तियार नहीं है। ठीक। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा शाह खावर साहब के अब बाकायदा ये रिमार्क्स है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि हुकूमत को कल तक की मोहलत दी गई है हल निकालने की। क्या ये जो हल है ये अब हुकूमत निकाल पाएगी? क्या हल आपको निकलता हुआ नजर आता है कानूनी? ये भी सवाल। और साथ सदीक जान हमारे नुमाइंदा खुसूसी, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी सदीक। शाह खावर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि आज, क्योंकि शाह खावर साहब खुद कोर्ट रूम में मौजूद थे, तो आज जो ब्लेंडर्स जो सामने आए हैं तो इसका शाह खावर साहब भी ज़ाहिर है अहम मुद्दों पर भी रहे। शाह खावर साहब किसको जिम्मेदार समझते हैं? वजारत कानून को जिम्मेदार समझते हैं? किसको जिम्मेदार समझते हैं कि ये जो नाअहली नालायकी सामने आई इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं शाह खावर साहब एज ए माहिर कानून? ये तो पता चले ना। मैं हाँ, सब समझता एक हूँ दूसरे कि को निशा की तरह। जी फिलहाल हमारे सामने है, कल की जो जी। प्रोसीडिंग्स हुई और आज भी हुई, और कल की जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी और उन्होंने जिन गलतियों की निशानदेही की उसको खत्म करने के लिए आपने देखा कि कल 2 इजलास हुए काबीना के। उसमें वो दोबारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो जो है एक्सटेंशन है उसको दोबारा इनिशिएट किया गया। कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया, प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया प्रेसिडेंट को। लेकिन उसके नतीजे में जो नोटिफिकेशन आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और जब वो समरी देखी गई तो उनमें भी तजाद पाया जाता था, उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। समरी किसी और जो है वो रीअपॉइंटमेंट की या उसकी हो रही है, और जो नोटिफिकेशन है ठीक। वो और मामला वो एक्सटेंशन। जो है एक्सटेंशन इन सर्विस है। तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का बिल्कुल। इज़हार किया और उन्होंने फिर एक आखिरी मौका हुकूमत को फिर फराहम किया कि आप इसमें जो कानूनी और ज़ाब्ते की जो खराबियां हैं, जो एनोमलीज हैं, उनको आप कल रेक्टिफाई करके आए तो फिर हम देखेंगे। तो उसमें सिर्फ यही बात नहीं है, उसमें जो 2 ठीक है। सवालात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसका भी जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसमें एक सवाल ये है कि उन्होंने ये बताना है कि आईने पाकिस्तान में या जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है या उसके अंदर जितने रेगुलेशंस बने हैं उसमें वो कौन सी शिक है कि जिसमें किसी आर्मी चीफ को जो है वो उनके ओहदों में तोसी दी जा सकती है या उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। एक तो उन्होंने ये क्वेश्चन रखा है और दूसरे भी 1-2 इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो अब उन्होंने इनको कल तक का मौका दिया है कि वो उन क्वेरीज का जवाब दे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल के सामने रेज की है, और दूसरा जो कि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है या उसमें जो हुक्म है नोटिफिकेशन में, अगर वो भी दुरुस्त कर ले तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट कल कंसिडर कर सकती है। ठीक है जी। शाह खावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और आपका कानूनी तज्जिया देने के लिए। अच्छा सदीकुल फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सदीक साहब, एक सवाल है अब ये कि सुप्रीम कोर्ट अब सिखाएगा कि समरी कैसे बनाई जाएगी, नोटिफिकेशन कैसे जारी होगा, यानी जिसकी भी गलतियाँ क्या वो सुप्रीम कोर्ट अब हाईलाइट करेगा? सुप्रीम कोर्ट इनको इनका काम सिखाएगा, यानी अपना काम भी करें वो और इनको भी सिखाएं? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे इनकी और बात नहीं, आपको और याद लोग भी दिलाऊं, सिखाते हैं। आपको याद दिलाऊं ये सीखते नहीं कि इन्होंने तो ये 19-20 अगस्त की बातें कर रहे हैं ना। सदर अलवी साहब ने एक इंटरव्यू आसमा शिराजी को दिया सितंबर गालिबन 15 को, और उन्होंने उस वक्त कहा और सारी दुनिया ने सुना कि अभी तक आर्मी चीफ के एक्सटेंशन की समरी मेरे पास नहीं आई। ये बात 19-20 अगस्त की कर रहे हैं, वो सितंबर में सदर मुमलिकत कह रहे हैं। तो मैं दूसरी बात ये है कि ये जो समरी का ड्राफ्ट तैयार करना मुतल्लिका अफसर तैयार करता है, उसको फिर वेट जब ये सेक्रेटरी लॉ करता है और फिर फाइनल अप्रूवल जो है उस ड्राफ्ट की आगे समरी भेजने की वो देता है वजीर कानून। अब सूरत हाल ये है कि इन सार फिर जाती है जब प्राइम मिनिस्टर के पास, तो प्राइम मिनिस्टर का फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, फिर उसके बाद फिर वजारत, फिर आपको पता है इमरान खान साहब जैसा तो कोई अक्लमंद है ही नहीं ना। तो इन सारे सब लोगों में से हर एक मुसलसल गलतियां कर रहा है। तो ये क्या है? क्या ये जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इज इट बाय डिजाइन और इज इट इनएडवर्टेंट, कि ये बस यानी
खाम ख्याली कोई गलती जानबूझ के नहीं हुई, क्या ऐसा है इनएडवर्टेंटली? तो मैं तो समझता हूँ कि ये अच्छा जी, गड़बड़ है साहब मैं कहीं आपकी ना तरफ कहीं। आना चाहूंगी, फिर मुझे और ब्रेक अगर की कुछ तरफ भी नहीं तो जाना फिर है। नालायक। ठीक है, 1-2 मिनट में ब्रेक है, फिर सिद्दीक मैं आपकी तरफ आऊंगी ब्रेक के बाद। अच्छा अखूनज़ादा चट्टान साहब, मैं आपसे जरूर। जानना चाहती हूँ, गलती ठीक है जी हुई और बड़ी गलती, छोटी गलती नहीं है। फिर जी इजलास हो रहा है, सरजनिश भी की गई है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, किस तरह की गलती क्यों हुई है मुझे बताइएगा कि क्या सरजनिश काफ़ी है, या जिस तरह की बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं उसमें फिर सबक सिखाना चाहिए ना गलती करने वाले को, जिसकी वजह से एक बड़ा इंस्टीट्यूट, एक बड़ा ओहदा, उस पर सवालिया निशान उठना शुरू हो गए। और मुझे सबसे ज़्यादा दुखी हो रहा है कि दुश्मन ममालिक कितने खुश होते हैं। अगर आप भारत की बात करें तो भारतीय मीडिया कितना चिल्ला चिल्ला के इस बात को हाईलाइट करेगा। एक की गलती की सजा हमारे इतने प्यारे इंस्टीट्यूट को क्यों मिले, एक की गलती की सजा हमें बतौर कौम क्यों उठानी पड़े? फिर सरजनिश या फिर बहुत बड़ा लेसन, सबक, क्या आप क्या कहते हैं बतौर सियासतदान? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने जो सुना है कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता था और ये निक्का जो है, ये लाडला जो है, उन्होंने एक्सटेंशन पे मजबूर किया। सबसे पहले बात तो ये कि आप दुनिया को क्यों ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे जो इदारे हैं ये शख्सियात के मुहताज है। असल में इदारों में कुछ नहीं है, इसमें कुछ शख्सियात है, अगर इस शख्सियात को आप हटा दें तो हमारे इदारे धड़म से गिर जाएंगे। इसका ये मतलब हुआ ना कि अगर आप शख्सियत को निकाल दें तो इदारा कुछ नहीं है। तो पहले तो इस चीज़ का ज़रूरत क्या पड़ा, और फिर जब ज़रूरत पड़ा तो क्या ये एक्सटेंशन पहले लोगों ने नहीं दिया है? क्या लोगों ने इस तरह का तमाशा बनाया है? और मुझे आप बताएं, ये किस किस चीज़ पे किस किस को सज़ा देंगे? ये तो हर जगह पे ये लोग नाकाम हो गए। कोई एक इदारे को इन्होंने ख़राब किया है तो बंदा कहे कि ये किसी की गलती है। पार्लियामान का सबसे बड़ा इदारा है, पार्लियामान का आप हालात देख ली, क्या हालात है। मीडिया इस मुल्क का एक पिलर है, आप इसका हालात देखें कि इसके क्या हालात है। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, आप जाके इलेक्शन कमीशन के हालात आप देख लें कि वहाँ पे तमाशा क्या लगा है। जो वहाँ के जो मेंबरान वहाँ से रिटायर हो चुके हैं, वहाँ पे उन्होंने क्या तमाशा लगा रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हक की बात करते हैं, इनके वीडियो चलाते हैं, किसी के रेफरेंस बनाते हैं। जो नेब का इदारा है, इसके चेयरमैन के साथ इन्होंने क्या किया। ये मुल्क इनके चलने का नहीं है। इस वजह से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरी पार्टी, जिसके मंशूर में लिखा है कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, हम इस पे मजबूर हो गए कि आप इस्तीफा दे दें और जल्दी से जल्द भला हो सुप्रीम कोर्ट का, भला हो हमारे मौजिज जजेस का कि इस एक इशू से हाईलाइट हो गया, एक्सपोज हो गया कि ब्यूरोक्रेसी में कितने कितने काबिल लोग बैठे हुए हैं, कितने कितने ज़हीन लोग बैठे हुए हैं। वो क्या करे, 17 ग्रेड से कोई 21-22 ग्रेड पे पहुंच जाए और इतना नाअहल, इतना निकम्मा, इतना नालायक कि उसकी गैर संजीदगी का आलम ये देखें कि उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। सदीक आपसे जवाब लूंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, मैंने आपसे सदीक एक सवाल पूछा था, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा था। अब ब्रेक से आने के बाद मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी गलतियाँ ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे कैसे हो जाती हैं? यानी इतने ये काबिल लोग होते हैं, हम तो कहते हैं कि इनसे ज़्यादा ज़हीन कोई होता ही नहीं है। मतलब डॉक्टर और इंजीनियर से भी ज़्यादा मुश्किल होता है ब्यूरोक्रेट बनना। आपने बाकायदा एक इम्तिहान पास करना है, आप यहाँ तक जाते हैं, 17 ग्रेड, 18, 19, 20, 21, 22 इतने बड़े बड़े ग्रेड्स पे पहुँचने के बाद ऐसे ऐसे ब्लंडर ये लोग करते हैं। क्या एक एग्जाम्पल सेट हुई, क्या एक इमेज गया, क्या एक इम्प्रेशन गया? जी बिल्कुल आप ये बात दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा कि सिर्फ इसमें आप ब्यूरोक्रेसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। बाकी ये है कि ज़ाहिर है हमारे असल में मसला ये है कि हमारी हर दौर में जो हमारी हुकूमतें होती हैं उनके रवैये इस तरह के होते हैं। आप देखें, अखुनज़ादा चढ़ान साहब ने कहा कि शख्सियात इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में जनरल कियानी साहब को एक्सटेंशन दी गई। अब ज़ाहिर है आर्गूमेंट यही होगा पीपल्स पार्टी का या अखुनज़ादा चढ़ान साहब का कि जी उस वक्त जंग चल रही थी, तो जंग भी चल रही थी, तो जंग तो फौज के जो जवान थे वो लड़ रहे थे, तो आर्मी चीफ कोई भी नए आ जाते तो वो भी उतने ही कम्पिटेंट होते जो टॉप लेवल पे हैं। तो बाज़ दफ़ा हुकूमतों के लिए ज़ाहिर है कुछ शख्सियात इदारों की वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो कंफर्टेबल रहते हैं उन शख्सियात के साथ। और मैंने आपको जैसे कहा कि ये हमारा ओवरऑल कोई ये नहीं कि ये हुकूमत मतलब हमारी हर हुकूमत का, आप नून लीग के दौर में देख लें,
हाँ, नून लीग की तजर्बाकारी को, सदीकुल फारूक साहब की जमात को ये आप दाद दें कि 14 बंदे भी इन्होंने मारे मॉडल टाउन में, लेकिन आज तक एक भी बंदा गिरफ्तार नहीं है। और बाकी नजफी साहब की कमीशन की रिपोर्ट भी आई, उसके बाद भी उसको मैनेज कर लिया गया। तो ये तजर्बाकारी जरूर थी नून लीग के पास कि वो हुदैबिया केस भी बंद हो जाता है। हाँ, सिर्फ तजर्बाकारी अगर नून लीग की आके जवाब दे गई तो वो पनामा में आके जवाब दे गई जब नवाज शरीफ साहब नायल हुए और उसके बाद फिर कन्विक्शन भी हुई, अब वो जमानत पर हैं। तो ये रहे हैं हमारी हुकूमतों के जो रवैये हैं। और जब भी जो भी हमारी जमात हुक्मरान जमात होती है, मैं काट रही हूँ आपको सदीक आपकी बात को। सीनियर सहाफ़ी हमारे एनालिस्ट हैं, आप बोल के स्क्रीन पर इनको देखते रहते हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बाबर डोगर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपकी बीट रही है ब्यूरोक्रेसी बाबर डोगर साहब। मैं अक्सर कहती हूँ जितना बाबर डोगर साहब की ग्रिप होगी, इस स्ट्रेंथ होगी ब्यूरोक्रेसी को लेकर, शायद किसी की भी नहीं होगी। मैं जानना चाहूँगी कि ब्यूरोक्रेसी को आप कितना जिम्मेदार ठहराते हैं। अभी सदीक ने कहा कि हम मुकम्मल जिम्मेदारी उन पर नहीं डाल सकते, ठीक है नहीं डाल सकते, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स मतलब इतने पढ़े लिखे लोग हम समझते हैं कि बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं, इवन डॉक्टर इंजीनियर से भी ज़्यादा इनको ज़हीन समझा जाता है। इतने निकम्मे, इतने नाअहल, इतने लाइल्म प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हम बात करें, आप क्या कहते हैं कितने % जिम्मेदारी है इनकी, नाअहली कितनी है इनकी? देखिए, मेरे नजदीक तो 100% जिम्मेदारी जो है ये सारी ब्यूरोक्रेसी की है। जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, जो उनके नीचे एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जो सेक्रेटरी लॉ है, उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये लोग ग्रेड 22 में पहुंच जाते हैं। ग्रेड 22 में इनका एक्सपीरियंस ही होता है, इनका एक्सपोजर ही होता है। इन्होंने बताना होता है कि निटी-ग्रिटीज क्या होती हैं, एक समरी कहाँ से इनिशिएट होनी है, कहाँ तक जानी है, उसका पहले प्रोसीजर क्या थे। होता ये है कि जब से आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, तो सबसे पहले सेक्रेटरी जो है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है, वो सेक्रेटरी लॉ से पूछेगा कि इसका प्रोसीजर क्या है, जनरल कैनी की अपॉइंटमेंट किस तरह से हुई थी, उसके मुताबिक वहां से एक समरी जो है वो बनाई जाएगी। समरी जो है लॉ डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। सेक्रेटरी लॉ और जो लॉ डिपार्टमेंट है उसमें अपनी इनपुट देता है, उसको बताता है कि हिचीज क्या है। ये सारे प्रोसीजर ब्यूरोक्रेसी करती है। पॉलिटिकल बॉसेस को नहीं पता होता कि उन्होंने क्या करना है। इमरान खान को नहीं पता कि इमरान खान के पास फाइनल समरी आनी है कि सर ये वेट होके तमाम डिपार्टमेंट से इनपुट मिलके उसके बाद इवन एक कॉमा, एक फुल स्टॉप जो है उस पर डिस्कशन होती है ब्यूरोक्रेसी की। और फिर ये अल्टीमेटली 100 बार पढ़ी जाती है, सुनने में आता है डोगर साहब जी। हेलो, मैंने कहा 100 बार वो समरी पढ़ी जाती है, कॉमा फुल स्टॉप ज्यादा ही काम तो नहीं होने लगता, एक बार भी नहीं पढ़ी गई। को भी जानता हूँ, ऐसे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को भी जानता हूँ जो एक फुल स्टॉप कॉमा पे 10-10 मीटिंग कर लिया करते थे कि अल्टीमेटली जब प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल मिलनी है तो इसने पॉलिसी का दर्जा मिल जाना है, इसको कानून की हैसियत मिल जानी है। प्राइम मिनिस्टर फाइनल अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर स्टेट का हेड है। अब मसला ये कि मैं हैरान हो गया हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं और उनके आगे जो समरी जा रही है वो अपॉइंटमेंट की है। तो प्राइम मिनिस्टर तो इतने ज्यादा पोलिटिकली एंगेज होते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। ये इनपुट नीचे से जानी होती है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, प्रेसिडेंट हाउस में पिछले 1 साल से प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सीट खाली पड़ी हुई है, आज तक वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हुई। एडिशनल सेक्रेटरी खातून ने उसको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। सेक्रेटरी लॉ जो है वो 3 महीने से अपॉइंट नहीं हुआ। तो मुझे बताया कि ये जो सारी चीजें थी ये किसने करनी थी। और फिर खान साहब, आजम खान जैसे नायल और नलाई को प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपने लगाया हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी भी खान साहब पे भी आती है कि इतने नाअहल और नलायक लोग। पिछली में गवर्नमेंट को देखता था, जावेद असलम, नासिर खोसा प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, जो सबसे ज्यादा तजुर्बाकार लोग होते हैं उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया जाता है। यहाँ पर तो मुझे समझ नहीं आ रही। उस्मान बुज़ार की गवर्नमेंट देख लें, जो सबसे निकम्मा और नाअहल है वो सीएम सेक्रेटरीट में वो बैठा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में ये जो चीजें, इससे तो पता चलता फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस का तो अल्लाह ही हाफिज है। अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है एक समरी में 6 दफा गलतियां कर रहा है तो फिर उस पूरा मुल्क पता नहीं किस तरह से अल्लाह के तवक्कुल से ही चल रहा है। अच्छा, आखिरी चीज पूछना चाहूंगी बतौर सहाफी, जरा बताएगा आपका तजर्बा क्या कहता है। अब जो इजलास हो उस पर सरजनिश हो के गलत हो गया, गलती होगी, उस वही पुराना रोना रोते रहे सब, क्या इतना काफी होगा या बहुत बड़ी अब एग्जाम्पल सेट करनी बनती है गलती करने वाले की? बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं कि इस मुल्क में अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये पता है, लॉ सेक्रेटरी अगर हैं उनको पता है कि जी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का इशू है, इनको चाहिए था कि पिछली जितनी भी एक्सटेंशन हुई हैं उनको निकालते, लॉ मिनिस्टर को कंसल्ट करते, लॉ मिनिस्ट्री को पूरी तरह कंसल्ट करते, उनकी इनपुट लेते, प्रोसीजर्स का पता करते, समरी क्या बननी है उसका पता होता, उसकी वेटिंग होती,
तो इसमें जो प्राइम रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो प्राइम ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, तो मेरा बाबर ख्याल है डोगर कि साहब उसको बहुत तो हो शुक्रिया जाना चाहिए। आपके तजिए के लिए। ठीक है जी, ठीक है। सदीकुल फारूक साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? बहुत बरखुरदार हैं, छोटे हैं मुझसे बहुत, सिद्दीक जान साहब, इन्होंने 14 बंदे मारने की इन्होंने बड़े नेगेटिवली मुझे यकीन था कि आप इसका जवाब देना जरूर चाहेंगे। जब सदी का बात कर रहे थे ना, मुझे अंदाजा था कि आपके साथ कम अज कम उसकी वीडियो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की वीडियो लिंक की तकरीरें जिसमें उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के अपने कारकुनों को कहा यौम शहादत है, आपने शहादत देनी है, जान कुर्बान करनी है, और उनकी तारों वाले डंडे और उनका जनाब अली मास्क टीयर गैस से बचने के लिए, और उनके वहाँ 2 ट्रक ईंटों के और उनका असला जो था वो इन्हें नज़र नहीं आया ना। दूसरी बात मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो अभी डोगर साहब ने भी कह दिया है कि आज़म खान तो इन्होंने बड़ा सोच समझ के अपनी पसंद का बंदा लाया है। इसी तरह से बाकी सारे मामलात जो हैं, मैंने अर्ज़ किया था कि फ़ाइनल जो किया है वो लॉ मिनिस्टर ने किया है। तो अब जब मैं एक महकमे का सरबराह हूँ, मैं जब जिस महकमे का सरबराह था, एक सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन, मैंने अपनी मर्ज़ी का सेक्रेटरी लगाया, उसने प्रेजेंटेशन दी और इंतहाई बोगस। तो जो यहाँ से पार्लिमानी कमेटी के लोग गए थे, मैंने उन्हें उनके सामने अपनी जिम्मेदारी ली कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इसे लगाया। तो आप इसलिए मैं समझता हूँ इमरान खान को इस सब की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि बाकी सारी बातें फिलहाल हम साइड पे रखते हैं। 1 मिनट, हाँ ठीक है। अच्छा सदीक साहब, मैं आपकी सॉरी एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। आपने बड़ा अब याद करवाया कि वीडियो ताहिरुल कादरी साहब भी आपको याद आ गया, सदीक को भी आपने बैठ के जवाब दे दिया अपनी उस बात का। मुझे बताया खुनज़ादा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, बड़े आप न्यूट्रल बन के जवाब दीजिएगा। मुझे बताइएगा कि हमने ऐसी वीडियोस भी देखी हैं सानेहा मॉडल टाउन की कि पुलिस वाले वहां पे कोई गुंडे बने हुए थे, डॉन बने हुए थे, कह रहे थे कि इन्होंने बट्टे नहीं देने, इन्होंने गोली देनी है, और गोलियां मारने के बाद निहत्ते लोगों में जिनमें प्रेग्नेंट खवातीन भी शामिल थी, कह रहे थे गुड शॉट। क्या कहेंगे बतौर इंसान? भूल जाएंगे आप सियासतदान भी है चट्टान साहब, बतौर इंसान क्या कहेंगे? गोली चली ताहिरुल कादरी की तरफ से। मैं अब ये कह रहा हूँ कि अब इससे सानिया मॉडल टाउन की बात आपने छेड़ दी है सदीक साहब, उसमें मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने दे। मैंने नहीं छेड़ी, मैंने नहीं छेड़ी, इधर आपके रिपोर्टर साहब ने छेड़ी है। मैंने चले भला सदीक का सदीक जान ने छेड़ दी ना। चलें जी जी चट्टान, ये वाकया जो हो गया, इसके बाद कैंटीनर पे अब आप चाह रहे हो कि खत्म हो रहे जल्दी से बात। लाडला जो है, ये निक्का जो है, उन्होंने जो कहा था इन लोगों के साथ। चले जी, सवाल मैं क्या पूछ रही हूँ, आप कह रहे लाडला निक्का, आप लाडला निक्के पे पहुंच गए भाई। सवाल कुछ पूछते हैं तो जवाब निक्का और लाडला आ जाते हैं। ये बताइए कि आज साहब जो कह रहे थे कि गोली मारनी है, बट्टा नहीं मारना, गोलियां मारने के बाद लोगों की मौत पर कहा जा रहा है गुड शॉट, कैसे देखते बतौर इंसान? आप दूसरे का भी सुना करें ना। सदीक आप बता दें, ये जवाब नहीं देंगे। अगर आपकी मर्जी का जवाब नहीं हो तो फिर आप सुनने को तैयार नहीं है। ये तो ये किस तरह की बात है? क्या भाई, क्या मर्जी का जवाब? आपसे सवाल में क्या आप लाडला और कप्तान? मैं आपकी मर्जी से आपसे सवाल आपसे जवाब सुन रही हूँ। अपनी मर्जी का जवाब चट्टान साहब, चट्टान साहब, चले ठीक है, चले अपनी मर्जी का दें। चले चट्टान साहब, आप अपनी मर्जी का जवाब दें। कंटिन्यू प्लीज। इनके शोहदा के साथ, इन खवातीन के साथ, इनके खानदानों के साथ किसने वादा किया था कि मैं इंसाफ दूंगा? कौन कजन था कादरी साहब का? कादरी साहब के साथ इधर इस्लामाबाद तक कौन आया था? धरना किसने दिया था? आज पंजाब में किसका हुकूमत है? आज मरकज में किसका हुकूमत है? देना इन लोगों को इंसाफ, क्यों नहीं दे रहे इन लोगों को इंसाफ? देखें सदीक फारूक साहब ने जिन 2 ट्रकों के असले की बात की ना, 4 साल तक उसके बाद इनकी हुकूमत रही। दो या जितना भी असला था, एक ट्रक ईंटों के, अच्छा चले ईंटों के 2 ट्रक। नंबर 1, आप ये तो आप बहस कर रहे हैं। आपने एक बात कर दी, मैंने उसका बात नहीं, अगर असला था डॉक्टर अल कादरी के पास तो आपने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जो रिपोर्ट है उसमें ये है कि पहले गोली वहां से चली ऊपर से। सदीक साहब नहीं था, जुल्म किया था। 16 महीनों में क्या किया इस नहीं, उसमें शामिल हुए। पंजाब हुकूमत ने क्या किया? बात कहां से चली है, बात कहां है? अब इस तरह से अगर
आमने सामने बैठ के इल्जामात लगाने की बात करें मैंने कहा तो फिर आप सदीक पार्टी बन कुल गए। बात को छोड़ें खत्म जी, ही करें। ये क्या है? आपकी तरफ आ गई ना, ये पार्टी बन गए हो आप। अब कहेंगे कुछ तरीका है, अपना इंडिपेंडेंट जो बात कर रही है वो करो। पार्टी क्या है? आप लोग मेहरबानी करें आप। मुझे बड़ा आप अगर इस तरह से बात कहना करते हैं तो कोई पार्टी चाहूंगी जाएगी। पार्टी बन जाता है भैया, आप लोगों को पूरा मौका दिया जाता है बात का। अगर इंडिपेंडेंट जाओ पार्टी जान करो। अगर इंडिपेंडेंट बात करनी है तो आप सारे आलम साहब को भी हटाया। आपको भी सुप्रीम कोर्ट ने कल आपकी तकरीर को करदम करार दिया। आपको क्या वो गलत करार दिया? आपको गलत करार दिया भाई। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ अपना कारकुन होने की वजह से लगाया था। नवाज बोर्ड में शरीफ ने इतने अहम इदारे में आपको वो नवाज शरीफ साहब आदमी ने लगा दिया मैंने था। जितनी तो कारकर्दगी आपने नवाज दिखाई शरीफ या साहब कुछ नहीं। को आपके बारे में क्या है? जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप नवाज शरीफ साहब के दफ्तर वो में बैठ जो- के अखबारों की कटिंग करते थे, इसके बदले में नवाज शरीफ साहब ने आपको एक मैं अहम कटिंग ओहदे पर करता लगा दिया था, मैं तो ये उसको सुप्रीम मैंने कोर्ट जवाब पाकिस्तान में- दिया उसको वहाँ भाई, खड़े जस्टिस होकर। ऑफ पाकिस्तान हम में- सारे आपको वर्कर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमने हटाया। पोस्टर भी लगाए, यार ये बात गलत है। आप लोग नवाज भाषण शरीफ करके को बैठ लगाए जाते हैं। हैं। कोई नहीं, आप पार्टी ज्वाइन करो। नहीं, 17 आप बार। पार्टी में चले जाओ। क्या नवाज शरीफ साहब किसी को 17 बार सुप्रीम कोर्ट ने झूठ और बदयानत नहीं लिखा अपने फैसले में? क्या नवाज शरीफ साहब ने सदीक भी लास्ट नहीं है? कमेंट में क्या आपका मरीम चाहूंगी, नवाज ठीक है शरीफ नहीं जी। है? सदीक एक मैं मिनट, कहता सदीक हूं, जान, क्या सदीक जान, गिरफ्तार नहीं है? सदीक जान बात सुनिएगा। नहीं, देखें, वो तो गिरफ्तारी तो करते रहते हैं। रूल लीग के ये कोई बात लोगों नहीं पे है। 36 हम केसेस ऐसे हैं। प्रोग्रामों में करप्शन प्रोग्रामों में ये करप्शन के केसेस नहीं आ हैं, सकते। मनी लॉन्ड्रिंग के सदीक केसेस जान, हैं, कत्ल के मेरी बात केसेस हैं, सुनिएगा। रूल लीग के 18 लोगों के ऊपर सदीकुल केसेस हैं, फारूक तो साहब, आप अपना कैसे इमेज बात खराब तो करें ऐसी लोगों बातें पर हो। करके, मेरा कुछ नहीं जा रहा। देखिए लोग अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, सबको नजर आ रहा है कि मैंने आपको कितना मौका दिया बोलने का। गलत बात ना करें। करोगे पता नहीं किस एजेंडे पर आते हैं आप लोग, मुझे बताएं। सदीकुल फारूक साहब एक मिनट। सदीक जान, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। पूरे ये YouTube पे लिंक अवेलेबल होगा पूरे प्रोग्राम का, ऐसे नहीं चलेगा। लिखिएगा बोल न्यूज पे, पूरा प्रोग्राम देखेगा, रात 2 बजे रिपीट देखेगा। बताइएगा कहां कौन पार्टी बना। ये इल्जाम है आपका, जो आप इल्जाम लगाते हैं सिर्फ हम पे नहीं, बड़े सहाफियों को सुननी मैं तो पड़ती है आप लोग पार्टी की का ऐसी नुमाइंदा बातें। हूं ना। आप लोग कहते हैं हम आपकी तो मर्जी मैं का तो जवाब हूं सुनना पार्टी का चाहते हैं। नुमाइंदा। आप लोग चाहते हैं कि मैं मर्जी का तो सवाल मुस्लिम करें, लीग नहीं नून का करेंगे। नुमाइंदा हूं। बताएं मैं सदीक सुप्रीम जान, कोर्ट की बतौर नहीं, सहाफी मैं सुप्रीम कोर्ट आपकी का फीलिंग फैसला है। जानना चाहूंगी कि बहुत से सहाफी इस बात पे तकलीफ नहीं, में आते हैं कि हम सदीक बड़ी फारूक ईमानदारी साहब से सबको बता मौका दें, देते बोलने का। सदीक ये फारूक 5 साहब सेकंड बता में दें, बगैर सबूत के सदीक इल्जाम लगाते हैं फारूक कि आप लोग साहब पार्टी बता बन रहे दें, हैं। दिस इज नॉट फेयर। मैं क्या ऑन रिकॉर्ड एहतजाज आज रिकॉर्ड करवाती हूँ। क्या दिस सुप्रीम इज कोर्ट ने नॉट नवाज शरीफ फेयर। साहब को झूठ और बदयानत नहीं करार सदीक दिया? जान, आपका कौन सी लास्ट सुप्रीम कमेंट कोर्ट? क्लोजिंग पे जरदारी जाना साहब है। गिरफ्तार नहीं है। अच्छी वो बंदा जो ब्लैकमेलिंग मेरा नहीं है। कारकुन था। साहब गिरफ्तार नहीं वो है। बंदा जो मेरा कारकुन वो था। कंडीशन पे मेरा गलत बात रेफरेंस है ये। बनाए, रेफरेंस बनाए। वो सियासतदान को गुस्सा नहीं आता, एंकर की भी जरदारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों होती है, गिरफ्तार है? रिपोर्टर की भी होती है। क्यों गिरफ्तार है? परवेज वोटर जरदारी पे क्यों गलत गिरफ्तार बात है, है? गलत बात है। आपको पूरा परवेज मौका दिया कि आप क्यों 5 गिरफ्तार सेकंड है? के सवाल का जवाब आप लोगों ने जेल में सानिया गिरफ्तार मॉडरेटर का है। सवाल पूछ लिया। बाबरवान अपना क्यों बुरा गिरफ्तार मानते कि नहीं है? आपने कहा फिर कि आप दूसरे लोग अपनी शब्द मर्जी का क्यों सवाल गिरफ्तार पूछते हैं। नहीं है? आपके अली डॉक्टर मखान कुछ क्यों नहीं चाहता गिरफ्तार नहीं है? सही कानून। अगर जिंदगी में याद रखेगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।